सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसी बुनियादी मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए लाउडस्पीकर को विवाद का विषय बना रही है। समाजवादी पार्टी के दिवंगत राज्यसभा सदस्य दर्शन सिंह यादव की पत्नी शकुंतला देवी के निधन पर शोक व्यक्त करने के बाद पत्रकारों से वार्ता में यादव ने कहा कि युवाओं, बेरोजगारों को सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही। भाजपा सरकार इन मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती। भाजपा की एक रिसर्च टीम है जो भाईचारा मिटाने के लिए इस तरह से मुद्दों को उछालती रही है। उन्होंने कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार पूरी तरह से फेल हो रही है। बड़े बड़े महानगरों में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। लखनऊ और अमेठी में भाजपा के लोगों ने पुलिस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि पहले विपक्ष के लोग सपा पर जातिवाद का आरोप लगाते हैं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि एक कोने से दूसरे कोने तक आखिर किस जाति के लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं? सभी एक ही जाति के हैं। अब बताइए जातिवादी कौन है? उन्होंने कहा कि महंगाई का हाल ये है कि डीजल, पेट्रोल से लेकर मकान बनाने तक की सामग्री महंगी हो रही है। मकान बनाना मुश्किल हो गया है। सरकार मकान तो दे नहीं पा रही, बुलडोजर चलवाकर गरीबों के मकान तुड़वा रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री अपनी 500 मीटर की जगह में बनी दुकानों को तोड़कर 200 करोड़ मुआवजा सरकार से ले लेते हैं, वहीं गरीबों के घर तुड़वाने का कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। उनकी मांग है कि जब मुआवजा मुख्यमंत्री को मिल सकता है तो गरीबों को भी मिलना चाहिए। उन्होंने बिजली संकट पर कहा कि सपा सरकार होती तो बिजली संकट नहीं रहता, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलती, परंतु भाजपा की लखनऊ और दिल्ली में सरकार है। इनसे पूछिए कितने मेगावाट बिजली बनाने का कारखाना लगाया है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से पूर्व मंत्री आजम खान के साथ खड़ी है। इस मौके पर उनके साथ पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष गोपाल यादव भी साथ रहे। उन्होंने दिवंगत शकुंतला देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। परिवार के पूर्व विधायक सोबरन सिंह यादव, कुमदेश चंद्र यादव से मिलकर शोक संवेदना प्रकट की। जनपद इटावा से संवाददाता रजत सिंह की रिपोर्ट। नेताजी और समाजवादी पार्टी का बहुत पुराना रिश्ता है। इनके परिवार में हादसा हुआ, इसलिए परिवार में इस दुख की घड़ी में मैं मिलने आया हूँ। और जहाँ तक राजनीति का सवाल है, ये कंटिन्यूटी की सरकार है। पहले भी बीजेपी की सरकार थी, आज भी बीजेपी की सरकार है। जो बुनियादी मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बहस नहीं चाहती है। डीजल, पेट्रोल, गैस की कीमत, ज़रूरत चीज़ों की कीमत, अगर कोई आज घर बनाना चाहेगा, स्टील और सीमेंट की क्या कीमत हो गई है। तो जो बुनियादी मुद्दे हैं उन पर बहस भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है। आज बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार हैं। इस उत्तर प्रदेश का यूथ कुछ करना चाहता है, वो रोजगार और नौकरी ढूंढ रहा है। वो न केवल अपने भविष्य की चिंता करता है बल्कि अपने परिवार को देख रहा है कि परिवार का पालन पोषण और परिवार को वो कैसे सहयोग करे। लेकिन इस सरकार से कोई उम्मीद नहीं है यूथ को। बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और लगातार महंगाई बढ़ रही है। बहुत ताकतवर बन रहे हो, कुछ पैसे से ताकतवर बन रहे हो। दुनिया में 5वें नंबर पे पहुंच जाओ, 1 नंबर पे पहुंच जाओ, लेकिन अगर पूरा प्रदेश और देश गरीबी में हो जाए, अगर ये व्यवस्था हो जाए कि 50 करोड़ का लोगों का धन दौलत कुछ लोगों पर हो, 1%, 2% लोगों पर पूरी धन दौलत हो जाएगी, तो खुशहाली कहाँ से आएगी। इसलिए बुनियादी सवालों से ध्यान लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी यही करती रहेगी। कभी लाउड स्पीकर में बहस आएगी, कभी और ऐसा ज्ञान लाएगी जो हम और आप लोग जानते नहीं होंगे। आखिर ये अचानक ज्ञान कैसे निकला बीजेपी का एक साथ में? ये बीजेपी पे रिसर्च टीम है। वो लगातार समाज में चाहती है कि बहस इस बात पर न हो कि भाईचारा कैसे बने, हम एक दूसरे का सम्मान कैसे करें, एक दूसरे के बीच में झगड़ा हो जाए। ये रिसर्च चलती है। और भारतीय जनता पार्टी डीजल, पेट्रोल का मुनाफा कहाँ जा रहा है वो भी नहीं बताना चाहती कि आखिरकार जनता से जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो जा कहाँ रहा है। क्या गरीब जनता को वापस मिल रहा है? क्या नौजवानों के लिए, उसके लिए नौकरी रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं? इधर बुलडोजर चल रहा है, जहाँ देखो वहाँ बुलडोजर चल रहा है। अगर बुलडोजर से किसी का घर मकान तोड़ा जा रहा है और अगर वो विरोध करता है तो उसके लिए पुलिस भेज रहे हैं। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी सोचिए कैसा किया उन्होंने।
उन्होंने अपनी दुकानें तोड़ी। 700 मीटर में 200 करोड़ से ज़्यादा मुआवजा सरकार का ले लिया। तो मैं तो ये चाहूँगा अगर मुख्यमंत्री जी को मुआवजा मिल सकता है बुलडोजर चलाने से, कुछ मकान, कुछ दुकान, कुछ जगह हटने से, तो जो गरीबों का मकान टूट रहा है क्या वहाँ मुआवजा इस तरह नहीं मिलना चाहिए? अखिलेश जी कॉमन सिविल कोड की बात कर रही है सत्ता पक्ष इस समय। वैसे आपके पीछे जो व्यक्ति खड़े उन्होंने सवाल अच्छा पूछा। पता नहीं आपको ज़्यादा बिजली मिलती होगी इसलिए शायद ये बिजली का सवाल नहीं पूछे। इधर बिजली जो लापरवाही है भैया उसको बहुत उससे देखा है। बिजली मंत्री बदल गए लेकिन सुविधाएं नहीं मिल रही लोगों को। सरकार बदल जाती तो शायद बिजली सुधर जाती। और आपको 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए थी फ्री। तो समाजवादी सरकार होती तो बिजली, आज सरकार से पूछिए कि आपने दिल्ली और लखनऊ की सरकार होने के बाद कितनी मेगावाट बिजली बढ़ाई है। पूरे चुनाव पर हम लोग कहते रहे कि बीजेपी ने कोई बिजली का उत्पादन नहीं किया, कहीं बिजली का उत्पादन नहीं हुआ है। तो अगर उत्पादन हुआ हो तो बता दें। हाँ, बिजली के बिल जरूर आए हैं, अब नोटिस आ रहे होंगे। तो बिल भरने के लिए पैसे ही नहीं है तो कहाँ से भरेंगे सर? तो जेल जाने की ही घटना हुई हैं और कोई दिन नहीं बचा जिस दिन हत्या ना हो रही हो। और पुलिस पिट रही है, पुलिस काम नहीं कर पा रही, मजबूरी में उसे अपनी जान दे देनी पड़ रही है। क्या अभी आपने घटना नहीं सुनी? लखनऊ में बीजेपी के लोगों ने पुलिस को मारा, पकड़ करके मारा। आपको वो अमेठी की घटना नहीं पता? हालांकि सरकार कह रही है किसी का फ़ोन कॉल निकाल लिया, डिटेल निकाल लिया, लेकिन आप देखो ना, क्या उस थाने में ये बात नहीं हुई कि बीजेपी के लोग थाने में घुसे और उस महिला सब इंस्पेक्टर के ऊपर न जाने कितनी अपमानित भाषा से और न जाने क्या क्या कह करके आए? क्या वहाँ की पुलिस ने माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा कि बीजेपी के नेताओं से माफ़ी मांगे? तो एक कोने से दूसरे कोने तक मुख्यमंत्री जी के जाति के लोग ही बैठे हुए हैं। जो लोग आरोप दूसरे दल पे लगाते थे जातिवाद हैं। आप हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि एक कोने से दूसरे कोने तक उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए कौन लोग जगह बैठे हैं। थे जातिवाद हैं। आप हम पत्रकार साथियों से कहेंगे कि एक कोने से दूसरे कोने तक उत्तर प्रदेश की आप देख लीजिए कौन लोग जगह बैठे हैं। आजम खान को लेकर जो गलतफहमी फैल रही है, समाजवादी पार्टी उनके साथ है। चलिए, बहुत